आज अपने साइंस का टॉपिक है जो लगभग आपके कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 तक भी ये चलता है। परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। तो परावर्तन के नियम पढ़ने से पहले परावर्तन होता क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रकाश का मतलब, प्रकाश आप समझते हैं सूर्य का प्रकाश आता है, अपने घरों के अंदर लाइट है, ट्यूबलाइट है, सारी प्रकाश उत्पन्न करती है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर माध्यम के उसी ओर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह से टकराता है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश किसी सतह से टकराता है। सतह का मतलब मान लीजिए कांच से टकराता है। तो कांच से टकराकर किस माध्यम से आया, ये वायु के द्वारा आया था। वायु माध्यम है, वायुमंडल के अंदर वायु है। तो सूर्य का प्रकाश था जो अपने चारों ओर वातावरण है, वायुमंडल है, वायु है, वायु के अंदर। तो वायु क्या होगी, एक माध्यम हो गया। वायु के अंदर प्रवाहित होता हुआ सतह हो गई कांच की सतह। कांच की सतह से टकराकर से पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीधा तात्पर्य अपन ये समझ सकते हैं कि प्रकाश का टकरा करके वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं, एक चित्र से दो मैंने बताया गया है। पहले आप देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन ये देखिए, यहाँ पे कोई स्रोत हो सकता है, यहाँ पे कोई भी स्रोत हो सकता है। उस स्रोत से ये आपतित किरण हो रही है, आ रही है, स्रोत से आ रही है किरण, इसलिए इसको कहते हैं आपतित किरण। स्रोत से आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। यह सतह है, ये सतह है, कांच है, अपना कांच है, कोई भी सतह हो सकती है। उस सतह से टकराएगी तो वापस टकरा करके जिस माध्यम से ये आई थी, इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर चली गई है। तो ये है परावर्तित किरण। टकरा करके जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, और स्रोत से सतह पर टकराने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। ये किरण टकरा रही है इसलिए इसको आपतित कहते हैं, टकरा करके ये पुनः जा रही है इसलिए इसको परावर्तित कहते हैं। और बीच में ये होता है अभिलंब होता है 90 डिग्री का कोण। अब यहाँ पे दो कोण बनेंगे, एक तो बनेगा कोण आई, एक बनेगा कोण आर। तो ये आप देखेंगे, ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बनने वाला कोण है, कोण आई, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्योंकि ये कोण आपतित किरण के द्वारा बनाया जा रहा है इसलिए इसको कहेंगे आपतन कोण। और इस अभिलंब से टकरा करके ये किरण जा रही है, इसका नाम है परावर्तित किरण। और परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। और ये है कोण आर, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे है ये आर। ये अभिलंब के सापेक्ष ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा अपन परावर्तन के नियम के अंदर पढ़ेंगे। तो परावर्तन के नियम क्या है, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। हमेशा जो आपका कोण आई होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ये दोनों कोण कभी अलग अलग नहीं होंगे, समान होंगे। मैं मान लीजिए कोण आई आपका अगर 45 डिग्री है तो कोण आर भी 45 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए आपने कोण आई के मान को 50 डिग्री कर लिया तो कोण आर का मान भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। इसको मैं प्रयोग द्वारा भी करके बताऊंगा कि किस प्रकार से अपन आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, कोण आई का मान बढ़ाते हैं तो कोण आर का मान बढ़ेगा। कोण आई का मान अगर अपन कम करेंगे तो कोण आर का मान भी कम होगा। जैसे मान लीजिए 45 की जगह अपन कोण आई का मान यानी आपतन कोण का मान 45 की जगह 30 का कर देते हैं तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। अगर अपन ये वाला कोण बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण भी बढ़ेगा सामान्य। फिर दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये एक ही तल में स्थित होते हैं तीनों, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही जगह स्थित होंगे, अलग अलग स्थित नहीं होंगे। तो आइए अपन इसको प्रयोग से समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को किस प्रकार है। तो प्रकाश का परावर्तन का प्रयोग समझने के लिए अपन को थोड़ा अंधेरा चाहिए, इसलिए मैंने अंधेरा किया यहाँ पे। अब अपन देखेंगे, मैंने ये कांच की एक शीट ली है, इसके ऊपर मैं जैसे ही प्रकाश की किरण गुजारता हूँ देखेंगे ये इस प्रकार से, ये पुनः देखेंगे आप एक बार। जैसे ही मैंने ये प्रकाश की किरण, यह आपतित किरण है, ये टकरा करके सतह से पुनः परावर्तित होकर के लौट रही है उसी माध्यम में, ऊपर से आ रही है
कांच की सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट रही है। इसके बीच में अगर अपन करेंगे तो इसके बीच में होगा अभिलंब। तो देखेंगे जैसे ही मैं आपतन कोण का मान कम करता हूँ, परावर्तन कोण का मान भी कम होता है, और आपतन कोण का मान यदि मैं बढ़ाता हूँ तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये आपतन कोण का मान कम करने पर परावर्तन कोण का मान भी कम होता है, आपतन कोण का मान बढ़ने पर ये देखिए ये आपतन कोण का मान, अब ये देखिए आपतन कोण का मान कम कर रहा हूँ तो परावर्तन कोण भी कम हो रहा है, आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूँ तो परावर्तन कोण भी बढ़ रहा है। ये देखिए ऐसे ही प्रयोग द्वारा समझने के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। का मान भी बढ़ेगा। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए कितना शानदार दृश्य दिख रहा है। ये जैसे जैसे मैं आपतित किरण का मान बढ़ाऊंगा, परावर्तित किरण भी बढ़ेगी, आपतित किरण का कोण घटाऊंगा तो परावर्तित किरण का कोण भी